अफगान दहशतगर्द हमारी अफवाज और पुलिस के जवानों को शहीद कर रहे हैं। बदकिस्मती से चंद दिन कबल पाकिस्तान की अफवाज पर फितनाल खवारिज ने हमला किया। पाकिस्तान पर यह हमला हिंदुस्तान की शह पर हुआ। जब यह हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया वाकयात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल किया। जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया। जो हालिया वाकयात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वजीर खारजा मुतकी वो दिल्ली में थे। बहादुर हमारी अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक मरतबा फिर जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जो ज़रूरी था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फ़ैसला किया कि 48 घंटे की वक्ती यानी इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। 48 घंटों में अगर वो जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये मामला देर पा बुनियादों पर वो तय हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में पुरअमन मुज़ाहरे किए गए। लंदन, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज के दौरान एक गमला नहीं टूटा। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को एहतजाज के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जलाओ घिराव और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया में लाखों का एक मजमा था जिसने प्रोटेस्ट किया फ़लस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ। बरतानिया के शहर लंदन में एक भरपूर मुजाहरा हुआ। इटली के अंदर मुजाहरा हुआ। कहीं पत्ता नहीं टूटा। मगर ये वाहिद पाकिस्तान और पंजाब के अंदर हमने देखा कि टीएलपी जब निकली बाहर फ़लस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए, जदीद असले से लेस निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, अमन को ख़राब करना, जलाओ घिराव करना, असले का इस्तेमाल करना, पुलिस वालों को जख्मी करना। कभी आप देखें कि जिस तादाद में पुलिस के अहलकार, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ। सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। पुलिस ने अपनी सड़क क्लियर करानी थी और उन्होंने वो सड़क क्लियर कराई। कोई किसी भी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी आलिम दीन, किसी इमाम या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो उसमें शामिल थे, ओहदेदार थे, उनको जो ज़रूर उनसे यानी पूछा भी जाएगा या उनको वो गिरफ्तार भी करेंगे। सदर पाकिस्तान उलमा कौंसिल पंजाब मौलाना ताहिर अकील का ये कहना है कि मुज़ाकरात किसने खराब किए और क्यों किए ये देखना होगा। हर मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात ही होते हैं। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये मुल्क हमारा है, हम सब इसी मुल्क से हैं। वज़ीर दाखिला मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी साहब और वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक बात उन्होंने ये कही है कि मुज़ाकरात आखिरी टाइम तक जारी रहे। तो उनको ये भी वाज़े करना चाहिए कि ये मुज़ाकरात किसने खराब किए और ये क्यों खराब हुए। उन बंदों के नाम भी मंजर आम पे लाना चाहिए और वो जो कुव्वतें हैं जिन्होंने मुज़ाकरात खराब किए और इतने पुलिस वाले जो है वो शहीद हो गए और इतने जो आम शहरी उसमें उनकी शहादत हुई है। तो इस चीज़ को भी उनको मंजर आम पे लाना चाहिए कि ये मुज़ाकरात किसने खराब किए और क्यों खराब हुए।
और जो कुछ मरीदके में हुआ है, हर बंदा उसकी मजम्मत करता है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल का हल है और पाकिस्तान उलमा कौंसिल पहले दिन से यही इसी कोशिश में है कि गाली और गोली किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल किया जाता है। PLP वाले भी पाकिस्तान के शहरी थे और हमारे जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, आम शहरी जो शहीद हुए हैं, वो भी पाकिस्तान के शहरी थे। और पाकिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो हर बंदे की जरूरत है। मुल्क में तमाम मजहबी जमातों से उन्होंने अपील की है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के तौर पर कल का जुमअतुल मुबारक पढ़ाया जाए और आवाम से ये अपील की जाए कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जाए। ये मुल्क है तो हम सब हैं। 3 का मसला तो हल हो चुका था और वहाँ पे मायदा हो गया जो हमास ने भी कबूल किया, फलस्तीनी अवाम ने भी कबूल किया है। तो उसमें हमारी जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब और जो इदारे हैं और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बड़ी इसमें कोशिश की, काविश की है। अल्हम्दुलिल्लाह गजा में एक अमन आया और बड़े अरसे के बाद एक अमन आया है। तो अब वो उस चीज को लेके आवाम को उबारना, मैदान में लाना और इतनी शहादतें, ना ही पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत देता है और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। चमन बॉर्डर पर बाबे दोस्ती मुकम्मल सलामत है। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक IGFC नॉर्थ ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। दौरे का मकसद मौजूदा ऑपरेशनल हालात का जायजा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना था। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाबे दोस्ती पाकिस्तान की जानिब अपनी मुकम्मल असल हालत में मौजूद है। गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान रजीम के सरकारी तर्जुमान ने बाबे दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। दर हकीकत अफगानिस्तान की जानिब का गेट अफगान तालिबान ने खुद बारूदी मवाद के जरिए तबाह करके ड्रामा रचाया। अफगान तालिबान मजहब का लबादा ओढ़कर झूठे प्रोपोगेंडे के जरिए मुनाफरत फैला रहे हैं। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में ऐलान। पंजाब हुकूमत का खून रेजी, फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत का बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। मजीद इजलास की तफसीलात, क्या अहम ऐलानात किए गए, बताएंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये मुसलसल दूसरे दिन गैर मामूली इजलास हुआ जिसमें पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर कानून नाफिज करने वाले अदारों समेत महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। और इस इजलास में बाकायदा तौर पर यह फैसला किया गया है कि तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत करने वालों के खिलाफ आइनी हाथों से निपटा जाएगा। उनके खिलाफ जो है सदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। आज होने वाले इजलास में 3 बड़े फैसले लिए गए। एक फैसला यह लिया गया कि जो 400 लाशों वाला जाली और झूठ और जो है और प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल जो ट्वीट किया गया इमरान खान के एक्स पर, उन पर पंजाब हुकूमत बाकायदा तौर पर PITA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बाकायदा डायरेक्शन दे दी गई है महकमा दाखिला पंजाब को। दूसरा यह फैसला किया गया है कि कोई भी दुकानें या ट्रांसपोर्ट या रास्ता बंद करेगा तो उन पर सदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तीसरा यह फैसला किया गया है आज के होने वाले इजलास में कि जो भी ऐसे अनासिर को इनको सपोर्ट करेगा, ऐसे अफराद जो फितना, फसाद या तशद्दुद की सियासत को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालिया इख्तलाफात के खात्मे पर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुज़ाफ़रती वक्त भी इस मुलाकात में शरीक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत के तहत जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हमारी तरजीहात में शामिल है। हमारे साथ तफसीलात जानने के लिए मोहम्मद अशद मौजूद है। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, मजीद कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए?
जी बिल्कुल, देखें MQM वक्त की वजीर आजम से आज इंतहाई अहम मुलाकात हुई है कराची में। वफाकी इसमें जो जराए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि कराची में वफाकी मनसूबों पर काम जो है वो PIDCL के जरिए ही होगा। रवा माली साल के वफाकी बजट में शामिल कराची हैदराबाद की स्कीम्स की निगरानी PIDCL ही जो है वो करेगी। जराई के मुताबिक वफाकी हुकूमत PIDCL से मुतालिक सिंध हुकूमत के एतराज़ात का जवाब देगी, जबकि MQM का दावा है कि वजीर आजम ने दो टोक फैसला कर लिया है कि PIDCL के जरिए ही मनसूबों पर काम होगा। MQM जराए के मुताबिक वजीर आजम के साथ मुलाकात जो थी वो इंतहाई हौसला अफजा रही। मुलाकात इंतहाई हौसला अफजा रही। मोहम्मद अशद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान शहर आलमी गुजरगाह बन चुका, जल्द इस्लामाबाद पर डेरा वालों की हुकूमत होगी। DI खान में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस्लामाबाद हमारी आमद का इंतजार कर रहा है। पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो चुकी, अब फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। हम इस्लाम के अलमबरदार और अवामी जमहूरियत के कायल हैं। हमारी असल पार्लियामेंट अवाम है। 2018 और 24 के इंतखाबात चोरी हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात इलेक्शन के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद ने लाहौर से मैदान मार लिया। आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद 628 वोट लेकर कामयाब रहे। हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 427 वोट हासिल किए। जीत पर लाहौर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। कोयटा में भी आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद 121 वोट लेकर कामयाब। हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 101 वोट हासिल किए। कराची में आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद 196 वोट लेकर पहले नंबर पर। हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 184 वोट हासिल किए।